पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो राजा सिंह ने टिप्पणी की थी, अब राजा सिंह को जमानत मिल चुकी है। इसी बात से बिलबिला गए मुस्लिम। रात भर से हैदराबाद के अंदर हिंसक प्रदर्शन जारी रहा। बहुत बड़ी मात्रा में पुलिस तैनात की थी, उसके बावजूद भी ये कट्टरपंथी की जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं लिया। हैदराबाद के शहर में अलग अलग जगहों पे इन लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि राजा सिंह को क्यों छोड़ा गया। ये कट्टरपंथी मुसलमानों ने पुलिस प्रशासन की जो गाड़ियां है उसे भी नुकसान पहुंचाया है और एक टैक्सी को भी नुकसान पहुंचाया है। तो आप लोग देख रहे हो, ये इनका प्रदर्शन करने का तरीका होता है। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि असदुद्दीन ओबीसी, उनके गढ़ में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ओबीसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। तो प्रोटेस्ट कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, तो एक जगह खड़े रह के कीजिए। इस प्रकार से हिंसा फैलाने की क्या जरूरत है, हिंसक नारे देने की, रात भर बवाल मचाने की क्या जरूरत थी। ये कट्टरपंथी मुस्लिम लोग सर तन से जुदा करने के नारे लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हिंसा कर रहे हैं वो कानूनी अपराध नहीं है। इतना ही नहीं, मंगलवार के दिन चार मीनार पर ये कट्टरपंथी एकजुट होके राजा सिंह के खिलाफ नारे लगाते हुए फांसी की भी मांग की है। और इतना ही नहीं, कई जगहों पे टी राजा सिंह के पुतले भी फूके गए। इस भीड़ को इकट्ठा हो गई थी, उसको तितर बितर करने के लिए पुलिस प्रशासन ने इन जिहादियों के ऊपर लाठीचार्ज भी की है। और इन कट्टरपंथियों के हाथों में काले झंडे थे। तो ये काले झंडे लेके क्या साबित करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इस मामले में असदुद्दीन ओबीसी की पार्टी AIM भी कूद गई है। उनके विधायक अहमद रात के 2:30 बजे प्रदर्शनकारियों के बीच जा पहुंचे। ओबीसी के विधायक ने पुलिस प्रशासन से ये मांग की थी कि राजा सिंह को हिरासत में ही रखा जाना चाहिए। उसके बाद प्रशासन इन अधिकारियों को समझाने में लगे रहे। तो हैदराबाद में ओबीसी के गढ़ में बहुत बड़ी मात्रा में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और बहुत ही अधिक मात्रा में पुलिस तैनात है। इतना ही नहीं, भाजपा युवा मोर्चा लड्डू यादव के घर पे बहुत ही बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की है। दरअसल इनके कट्टरपंथी मुसलमान घुस आए थे बहुत बड़ी तादाद में। पोस्टर को फाड़े गए, बैनर को जलाया गया। तो लगातार तनाव जैसे हालात बने हैं। तो टी राजा ने जो पैगंबर मोहम्मद को लेके जो बयान दिया था, उसके बाद कई कट्टरपंथी मुसलमान हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं और कई लोग समर्थन भी कर रहे हैं। अब कई लोग टी राजा के समर्थन में भी उतर आए हैं। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं उनके पास। हालांकि आपको ये भी बता दे, टी राजा सिंह ने वही कहा है जो जाकिर नाइक ने कहा था और वही कहा है जो इनके आकाओं ने कहा था। जब पैगंबर मोहम्मद को लेकर नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, तो ये कट्टरपंथी उनके खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे थे। तब सऊदी अरब के मौलाना ने स्पष्ट किया था कि जो नूपुर शर्मा ने कहा है वो सही कहा है, इसमें गलत क्या है। जो लिखा गया है इनके हदीसों में वही नूपुर शर्मा ने भी कहा है और वही टी राजा सिंह ने भी कहा है। और ये मुसलमानों के जो जानकार हैं जाकिर नाइक, उन्होंने भी इसके बारे में कहा है। तब एक कट्टरपंथी इनके खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं। जब सऊदी अरब के मौलाना ने कहा तो उनके खिलाफ भी प्रदर्शन होना चाहिए। जब जाकिर नाइक ने भी कहा उनके खिलाफ भी प्रदर्शन होना चाहिए। लेकिन कोई हिंदू अगर इनके खिलाफ बोलता है तो प्रदर्शन के लिए उतर आते हैं। तो हैदराबाद के अंदर लगातार प्रदर्शन जारी है और इसी बीच मुस्लिम संगठन की बैठक होने वाली है और इनकी पूरी प्लानिंग होगी देश को फूकने की। बात को समझिए। अब इस बात को भी समझ सकते हैं कि अब तेलंगाना में चुनाव है तो ओबीसी अपनी राजनीति चमका रहा है। इस मामले को और उछाल के और गहरा कर सकता है। देखते हैं बवाल कहां तक जाएगा। पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।